प्रणाम मेरा सभी को। आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कि ध्यान क्या है, ध्यान होता क्या है। जैसे कि गीता में भी कहा है कि शरीर हमारा एक रथ के समान है और इसमें जो विराज रहा है वो है आत्मा। और जो इसको चला रहा है वो है मन, जो उसका सारथी है। लेकिन जो चल रहा है, जो घोड़े हैं, जो चल रहा है वो है ध्यान। और इस ध्यान को, इस एकाग्रता को मन अपने आदेशानुसार चलाता है। यानी अगर मन जहाँ चाहे ध्यान की लगाम खींच देता है। इसी को सुरत भी कहा है। अब मन इसको खींच रहा है, मन इसको इधर से उधर, कभी लगाम चाहे उधर खींच दे, कभी लगाम चाहे उधर खींच दे। और शरीर के जितने भी दरवाजे हैं, उन दरवाजों के द्वारा ये ध्यान अपना काम करता है। जो हमारी चेतना है वो शरीर के हर एक भाग से, नाक अपना काम करती है सूंघने का, मुंह काम करता है अपना, कान अपना, आँख अपना। इसी प्रकार ध्यान अलग अलग इन 9 खंडों के द्वारा कार्य करता है। अब मुख्य कारण क्या है, हमें समझना क्या है। जो ये ध्यान 9 खंडों से बटा हुआ है, इस ध्यान को परमात्मा के संग जोड़ना है। लेकिन उससे पहले हमें परमात्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। अब हमें मान लो किसी शहर में जाना है, अमेरिका जाना है हमारे को। अमेरिका जाने के लिए हमें अमेरिका का टिकट लेना पड़ेगा, अमेरिका के ही जहाज में बैठना पड़ेगा, तब हम अमेरिका पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम जो भगवान का सच्चा नाम है, जो हमारे मन को, सूरत को, निरत को एकाग्र कर देता है, सारे मन की द्विधाएं मिटा देता है, उसको जानना होगा।
ये तो पता है कि परमात्मा के पास जाना है, ठीक है, परमात्मा के पास जाना है, लेकिन परमात्मा का जो सत्य नाम है जिसके द्वारा हम जाएंगे उसका भी हमें पता होना चाहिए, तब हम जा पाएंगे। जैसे कहा भी है, 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंके डोर, ताते हंसा ना चढ़ी, उसमें सतगुरु का क्या दोष है। अब कहने वाले कहेंगे जो गुरु मिलता है उसने डोर फेंकी हुई है, वो डोर फेंकता है, पहले गुरु बनाओ फिर वो डोर फेंकेगा। उसने डोर फेंकी हुई है जो जिसके है, जो बाहर का जो शरीर रूप में गुरु है। वो गुरु अगर मिल जाता है जो डोर फेंकने वाला है, अगर वो शरीर में मिल जाता है तो धन्य है वो जिसको वो मिलता है। और वो अगर शरीर में नहीं मिलता तो वो सब के घट के अंदर प्रकट हो सकता है, और प्रकट है, लेकिन हमें सिर्फ उनको खोजना है, खोजना आना चाहिए। वो सब के अंदर प्रकट है सतगुरु, जो सच्चा सतगुरु है वो सब के घट के अंदर है। और परमात्मा से उसका यूं लगा लो दोस्ताना है उन सच्चे सतगुरु का। तो जब उनको खोज के हम उनकी सच्चे सतगुरु की शरण में चले जाएंगे तो वो परमात्मा का मेल हमें स्वाभाविक ही करा देंगे। तभी कबीर साहब जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो मिलाए। के बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो मिलाए, यानी मिलाने वाला कौन है? गुरु। अब वैसे तो लोग कहाँ भाग रहे हैं, जो शरीर में जो गुरु बैठे हैं जितने भी, तो उनको पूज रहे हैं, उनके गले में मालाएं पहरा रहे हैं, फूल मालाएं पहरा रहे हैं। लेकिन विचार करके देखो, सोच के देखो, क्या उन्होंने आपको उस सतगुरु से मिला दिया है? क्या उन्होंने आपके मन को निर्विचार अवस्था में कर दिया है? क्या वो गुरु आपको, अब नाम के बारे में तो ये बोल रहा है कि नाम तो काम क्रोध मद मत्सर सबको उड़ा देता है, सबको ख़त्म कर देता है। अब हर लोग नाम भी सुमरते हैं, तो फिर हमारा काम क्रोध लोभ मद मत्सर क्यों नहीं उड़ता? हम क्यों फिर भी उस मद मत्सर में हैं? होना तो ये चाहिए ना कि हमारे अंदर जो गुरु ने हमें नाम दिया है, जो कबीर साहब ने, जो संतों ने गाया है कि उस नाम से, परमात्मा के नाम से सब बांधाओ, सब दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन जितने भी गुरु नाम दे रहे हैं, किसी का भी नाश क्यों नहीं हुआ दुख का? एक ने भी क्यों नहीं कहा कि मेरा दुख का नाश नहीं हुआ? हाँ, सब ये तो कहते हैं मुझे, मैं ये दुख से पीड़ित था, मुझे इस दुख ने ये समाप्त हो गया, मेरे को कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई, मेरे पास गाड़ी नहीं थी गाड़ी आ गई, मेरा अच्छा घर नहीं था वो घर आ गया। ये तो सब बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मेरा मन शांत हो गया, मेरा मन इस झूठी दुनियादारी को छोड़कर उस शांति वाले देश के अंदर प्रवेश करने लग गया। कोई नहीं बोलता। कारण क्योंकि हम सच्चे जहाज में बैठे नहीं हैं। जब वो संत जिन्होंने कहा है नानक नाम जहाज है चढ़ी सो उतरे पार,
नानक जी ने नाम को जहाज बताया, नानक नाम जहाज चढ़ी सो उतरे पार। तो हम उस जहाज में बैठे नहीं हैं अभी, इसलिए हम अभी यही हैं। जब हम उस नाम के जहाज में बैठेंगे तभी हम पार हो पाएंगे, ऐसे हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। और वो नाम जो सच्चा नाम है वो हर घट के अंदर विराजमान है, और उसके लिए किसी कोई कह दे ये नीचा ये ऊंचा, कुछ नहीं, वो ऊंच नीच कुछ नहीं, सबके हृदय के अंदर है, सभी के अंदर है। वो मालिक सब के अंदर विराजमान है। कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, सब के अंदर है वो। चाहे कोई कैसा ही कर्म क्यों नहीं कर रहा हो, उसके अंदर भी है वो। चाहे कितना नीच से नीच भी कर्म कर रहा हो, सभी के अंदर है। इतना करुणामयी है कि वो कभी नहीं देखता कि मैं नीच में हूँ कि ऊंच में हूँ। ये मानवता की सिर्फ बुद्धि है जो ऊंच नीच परखती है इस माया के प्रभाव में। लेकिन जब हम उसको खोज के उसकी शरण में जाते हैं तो हम भी उस नाम जैसे ही हो जाते हैं। हमारे अंदर भी वही करुणा, वही भाव, सब कुछ वही प्रकट हो जाता है, क्योंकि संतों ने यही तो कहा है कि कीट न जाने भृंग को। क्या कह रहे हैं? जो कीड़ा होता है वो भृंगी होता है, जो कीड़ा उसको नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो उसको अपने समान बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि उसके पास एक धुन होती है, भृंगी के पास, कीड़े को अपने समान बनाने की तरह। जैसा ऐसे ही जो परमात्मा का वो सच्चा नाम है, उसके अंदर भी वो कंपन है, वो वाइब्रेशन है, वो धुन है, जो हमारा मन उसी की तरह हो जाता है। हमारे अंदर भी वही गुण आने लग जाते हैं स्वाभाविक। मैं तो कहूँगा जितने भी, मैं किसी का विरोध तो नहीं करूँगा, लेकिन कहूँगा जितने भी लोग ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, किसी का भी सुमन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक बार अपने दिल, अपने मन, हृदय से सच्ची भावना से पूछे, क्या हमारा मन, क्या उनका मन निर्विचार हो चुका है? क्या उनका मन बिल्कुल शांत है? क्योंकि नाम का प्रभाव तो ऐसे ही बताया है, जिसके पास भी वो सच्चा नाम होगा उसका मन बिल्कुल स्थिर होगा, बिल्कुल स्थिर। जो उस सच्चे नाम की धुन में रहता हो। आज इतने नाम के नाम पर दुकानें चल पड़ी है ना, बहुत ज़्यादा। और भोले भाले लोग बेचारे समझ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि संतों ने गुरु को बड़ा बताया, गुरु को बड़ा बताया है, ये बात सत्य है। लेकिन गुरु में भी तो वो क्षमता होनी चाहिए ना कि उसको अपने समान बना ले। आजकल तो ये गुरु उनको अपने समान बनने ही नहीं देते। वो सिर्फ गुरु के गुरु ही रहेंगे और वो शिष्य के शिष्य ही रहेंगे। क्यों?
क्या कबीर दास जी ने जितने भी शिष्य को ज्ञान दिया, जितने भी शिष्यों को उन्होंने अपना उपदेश दिया, वो उन्होंने अपने समान नहीं बनाया उनको। बनाया वो धुन दी जिस धुन में वो रहते थे। तो मेरा आग्रह है सभी विचार करना, जो भी नाम का सुमरण करते हैं, जो भी जप करते हैं, क्या उनका मन निर्विचार हो गया? अगर किसी का मन निर्विचार है, बिल्कुल दुखों से दूर है, किसी को कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, समझो उसके पास तो है, वो तो कह देगा भाई हाँ मेरा मन हो गया। कि मेरा मन निर्विचार है। जिसके पास वो सच्ची धुन होगी, वो सच्चा ज्ञान होगा, समाधि भी उसके लिए आना और जाने के बराबर ही है। इतनी शक्ति उसके सतगुरु में है। जिसने अपने सतगुरु की बाँह पकड़ ली ना, जिसने सतगुरु ने जिसकी बाँह पकड़ ली, उसका बेड़ा पार है। तो विचार करना। संतों ने तो ये तक बोल रखा है कि जब तक ना देखो अपनी नैना, तब तक ना मानो गुरु की बैना, यानी वाणी, तब तक गुरु की वाणी को मत मानो। तो क्या किसी ने अपनी आंखों से देखा है क्या अभी तक? सत्य बताना, जो भी मेरी बात को सुने, किसी ने देखा है क्या, या फिर वैसे ही हाथ जोड़े खड़े हैं? तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि एक बार अपने मन को, जिस भी हम गुरु की शरण में, विचार जरूर करिएगा कि हम कहाँ पर हैं, क्या हमारे अंदर वो धुन है, या कहीं हम भटके हुए तो नहीं खड़े। सभी को मेरा प्रणाम।